गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 6 में विषय गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में एक्सरसाइज 4.4 में त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और बहुभुज, अपन ने पिछले अध्याय में बात की थी, बहुभुज क्या होता है? बंद आकृति, भुजाओं के द्वारा जो बंद आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है। तो इस प्रकार 3 भुजाओं से बंद आकृति अपनी त्रिभुज बनाएगी। तो सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा लिखें अपन। त्रिभुज किसे कहते हैं? समतल पर 3 रेखाखंडों से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी समतल पर अपन 3 रेखाखंड खींचे, 3 रेखाखंडों से ये जो बंद आकृति बनेगी ये अपने त्रिभुज कहलाएगी। इस त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। 6 अवयव कौन कौन से? 3 तो भुजाएं होती हैं। भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें देखें। पहली भुजा AB, A से लेकर B तक पहली भुजा, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CA। ये 3 भुजाएं हैं, AB, BC और CA। इसके बाद 3 कोण होते हैं। ये कोण, पहला कोण है ABC, ABC ये वाला कोण। दूसरा कोण BCA, BCA ये वाला कोण। तीसरा कोण CAB, CAB ये वाला कोण। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। ये 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। इसके बाद त्रिभुज में ये एक और चीज होती है जो उसके शीर्ष है। जहां पर 2 भुजाएं आकर मिलती हैं वह बिंदु उसका शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो ये दोनों भुजाएं आकर A बिंदु पर मिली तो ये एक बिंदु, इसका शीर्ष A कहलाया। दूसरा शीर्ष हुआ B, तीसरा शीर्ष हुआ C। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, लेकिन अवयव केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। तो 3 भुजाएं और कोण, 3 भुजाएं और 3 कोण, इस प्रकार 6 अवयव होते हैं। इस प्रकार ये आकृति त्रिभुज की बनती है। अब इसके ऊपर अपन एक्सरसाइज 4.4 के सवाल देखें। जैसे कि अपन ने पहले भी देखा था कि कोई सी भी आकृति बने, वह आकृति समतल को 3 भागों में विभाजित करती है। ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज इस समतल को कितने भागों में विभाजित करेगा? 3 भागों में। ये इसका बाहर वाला, आकृति के बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाएगा। अंदर वाला भाग अभ्यंतर होता है। और ये जो त्रिभुज की भुजाएं बन रही है 3, ये वाला भाग परिसीमा होती है। हर आकृति में इसी प्रकार 3 भाग बनते हैं। अंदर वाला भाग अभ्यंतर, बाहर वाला भाग बहिर्भाग और ये परिसीमा। सवाल देखें इसका। पहला सवाल, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q लीजिए। तो अभी मैंने बनाया एक चित्र अपना। ये त्रिभुज ABC का एक रफ आकृति है। इसके अभ्यंतर में एक बिंदु P लेना है। तो इसके अंदर कहीं पर भी अपन एक बिंदु क्या ले लें? P। ये एक बिंदु P अभ्यंतर में कहीं पर भी ले सकते हैं। इसके अंदर बहिर्भाग में एक बिंदु Q लेना है, तो ये पूरा इसके बाहर का भाग बहिर्भाग है। कहीं पर भी एक बिंदु Q ले लें, ये बहिर्भाग में Q बिंदु। और तीसरा है जो कह रहा है ये कि एक इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में A बिंदु। तो A बिंदु को देखें, ये रहा A बिंदु। A बिंदु न तो इसके अंदर है न इसके बाहर है। तो A बिंदु कहां पर स्थित है? इसके परिसीमा पर। ये परिसीमा है। तो A बिंदु कहां पर स्थित है? इसकी परिसीमा में स्थित है। अगला सवाल देखें।
संलग्न आकृति में तीन भुजाओं की पहचान कीजिए। संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तीन त्रिभुज अपन को इस आकृति में देखने हैं। देखें, एक आकृति है, यह आकृति मुझे दी हुई है। इस आकृति में मुझे तीन त्रिभुज देखने हैं, ए बी सी डी। तो पहला प्रश्न है तीन त्रिभुज। अब इस आकृति में तीन त्रिभुज कौन से हैं? तो सबसे पहला त्रिभुज तो ए बी सी। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पहला। दूसरा त्रिभुज ए बी डी, और तीसरा त्रिभुज ए डी सी। ये इस प्रकार इस आकृति में कितने त्रिभुज है अपने पास? तीन त्रिभुज है। पहला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज त्रिभुज एबीडी, तीसरा त्रिभुज त्रिभुज एडीसी। ये तीन त्रिभुज है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न में अपन इन तीन त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। आगे के प्रश्न अपन इस त्रिभुज में आकृति देखकर इसके जवाब देंगे। जैसे अगला प्रश्न है, 7 कोणों के नाम लिखिए। इस त्रिभुज में 7 कोण है जिसके नाम लिखने हैं इस आकृति में। तो इस आकृति में 7 कोण कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें, त्रिभुज एबीसी के 3 कोण। ये वाला कोण, इसका नाम लिख सकते हैं बी ए सी। ये वाला कोण ए बी सी। तीसरा ये वाला कोण ए सी बी। 3 कोण हुए। चौथा कोण ये वाला, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। इन पूरे 7 कोणों के अपन नाम लिखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर अपन को मिल जाएगा। मैंने इसमें नंबर डाल दिए, आप इन नंबरों के आधार पर इनके नाम लिखें। अगला प्रश्न है, इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। 6 रेखाखंड है अपने पास, उन 6 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो पहला रेखाखंड ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी डी, चौथा सी डी या डी सी, पांचवा ए डी और छठा ये पूरा बी सी। ये 6 रेखाखंड हैं, आप इनका नाम लिखें। अगला प्रश्न, किन 2 त्रिभुज में कोण बी उभयनिष्ठ है? कोण बी, ये वाला कोण 2 नंबर का कोण किन 2 त्रिभुजों में आ रहा है? तो कोण बी एक तो त्रिभुज ए बी डी में आया, ए बी डी, इस त्रिभुज में कोण बी है। दूसरा कोण बी किसके अंदर आ रहा है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी के अंदर भी कौन सा कोण आ रहा है? कोण बी। तो कोण बी 2 त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण कौन कौन से त्रिभुज है? एक तो ए बी डी और एक ए बी सी। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में करें। आगे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।